क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा दर्द है जिसे आप लाख कोशिशों के बाद भी छोड़ नहीं पा रहे? कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई असफलता या कोई ऐसी याद जो हर दिन आपके मन को भारी कर देती है। आप सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सालों बाद भी वही दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समस्या उस दर्द में नहीं, बल्कि उसे पकड़कर रखने में है? गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य को ऐसी सीख दी जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। यह कहानी आपको सिखाएगी कि क्यों कभी-कभी जीवन को बदलने के लिए कुछ नया पाने की नहीं, बल्कि कुछ पुराना छोड़ने की जरूरत होती है। तो अंत तक इस कहानी को जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको उस शांति का रास्ता मिल जाए जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, छोड़ दो सब, अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। उनके साथ एक युवा शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद बुद्ध से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके मन में एक समस्या थी। वह छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता था। किसी की आलोचना, किसी का अपमान, किसी का बुरा व्यवहार, वह सब कुछ अपने मन में जमा कर लेता था। एक दिन यात्रा करते हुए वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा रो रहा था। बुद्ध उसके पास गए और शांत स्वर में बोले, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? वृद्ध ने कहा, भगवन, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी। बड़ा घर बनाया, जमीन खरीदी, व्यापार बढ़ाया। लेकिन आज मेरे अपने बेटे मुझे घर से निकाल चुके हैं। मेरा सब कुछ छिन गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। वह जोर जोर से रोने लगा। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर पूछा, जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम्हारे पास क्या था? वृद्ध बोला, कुछ भी नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब तुम इस संसार से जाओगे तब क्या साथ ले जाओगे? वृद्ध चुप हो गया। बुद्ध बोले, जिसे तुम अपना समझकर पकड़कर बैठे थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने केवल कुछ समय के लिए उसे अपने पास रखा था। वृद्ध की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें समझ की एक किरण भी दिखाई दे रही थी। यात्रा आगे बढ़ी। आनंद यह सब देख रहा था। कुछ दिनों बाद वे एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां कुछ लोगों ने बुद्ध का बहुत सम्मान किया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो बुद्ध को पसंद नहीं करता था। वह क्रोधित होकर बुद्ध के सामने आया और उन्हें बुरा-भला कहने लगा। उसने अपमानजनक शब्द कहे, आरोप लगाए और काफी देर तक चिल्लाता रहा। आनंद का खून खौल उठा। वह सोचने लगा, गुरुदेव इतने महान हैं, फिर भी यह व्यक्ति उनका अपमान कर रहा है। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अभी भी तुम्हारे पास है। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। रात को आनंद ने पूछा, गुरुदेव, आपने इतना अपमान सह लिया, आपको क्रोध क्यों नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक बड़ी चट्टान उठाने को कहा। आनंद ने बड़ी मुश्किल से उसे उठाया। कुछ ही मिनटों में उसके हाथ कांपने लगे। बुद्ध बोले, क्या हुआ? आनंद बोला, गुरुदेव, यह बहुत भारी है। बुद्ध ने कहा, इसे 1 घंटे तक पकड़े रहो। आनंद घबरा गया।
1 घंटे मेरे हाथ सुन्न हो जाएंगे। बुद्ध बोले, यही नियम जीवन का है। दुख, अपमान, असफलता और बुरी यादें भी ऐसी ही चट्टान हैं। यदि उन्हें कुछ क्षण पकड़ोगे तो थोड़ा दर्द होगा। यदि उन्हें कई दिनों तक पकड़ोगे तो मन दुखी रहेगा। यदि उन्हें वर्षों तक पकड़ोगे तो पूरा जीवन बोझ बन जाएगा। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, समस्या चट्टान का भारी होना नहीं है। समस्या यह है कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। यह बात आनंद के हृदय में उतर गई। कई वर्ष बाद आनंद स्वयं एक ज्ञानी भिक्षु बन गया। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। जिसने मुझसे प्रेम करने का वादा किया था वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसे भूल नहीं पा रहा। आनंद मुस्कुराया। उसने युवक को एक मुट्ठी रेत दी और कहा, इसे कसकर पकड़ो। युवक ने रेत को जोर से दबाया। धीरे धीरे रेत उसकी उंगलियों के बीच से गिरने लगी। आनंद ने कहा, देखो, जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही खो दोगे। कुछ चीजें जीवन में तब तक दर्द देती हैं जब तक हम उन्हें पकड़कर रखते हैं। जिस दिन छोड़ना सीख जाओगे उसी दिन शांति मिल जाएगी। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे छूट चुकी चीजों से चिपके रहने का नहीं। जीवन में हर दुख, हर असफलता और हर टूटा हुआ रिश्ता हमें एक ही बात सिखाता है, जो चला गया उसे जाने दो। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। और जो आज तुम्हारे पास है उसे प्रेम से जियो। क्योंकि जब आप पकड़ना छोड़ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। और सचमुच छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ दुख और कुछ असफलताएं केवल हमें एक सबक सिखाने के लिए आती हैं। जिस दिन आप उन्हें जाने देना सीख जाते हैं उसी दिन आपके भीतर शांति का जन्म होता है। याद रखिए, जो चला गया उसे जाने दीजिए। जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कीजिए। और जो आज आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पाने में नहीं बल्कि सही समय पर छोड़ने में छिपा है। और जैसा कि गौतम बुद्ध ने सिखाया है, आसक्ति दुख का कारण है और त्याग शांति का मार्ग। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक बुद्ध कथा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। बुद्धं शरणं गच्छामि।